आज कोरोना को लेकर पूरी दुनिया लड़ रही है। अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है, लोगों पर नौकरियों का संकट है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद हैं। ये लॉकडाउन कब खुलेगा, इसी सवाल के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना का संकट आखिर खत्म कब होगा। चलिए मौजूदा हालातों को देखते हुए अन्य देशों पर भी एक नजर डालते हैं। अमेरिकी नौसेना के 64 सैनिक संक्रमित हैं। स्वीडन में बिना किसी आदेश के लॉकडाउन। इटली में मरने वालों की संख्या 27,359 हुई। संक्रमितों की संख्या भी 2,01,505। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें इटली में। फ्रांस में अब तक 23,660 मौतें। रूस में 11 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। रूसी राष्ट्रपति ने पीपीई की कमी की बात स्वीकारी। भारत दुनिया के टॉप 10 प्रभावित देशों में शामिल नहीं है। अगर बात की जाए तो आज पूरी दुनिया लॉकडाउन के चलते घरों में कैद हो चुकी है, पर सवाल है क्या लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है कोरोना से जंग जीतने के लिए? कोरोना से जंग में वैक्सीन कब तक आएगी? वहीं इस कोविड-19 वायरस पर वैज्ञानिक कब तक काबू पा पाएंगे? भारत में आज वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज ये आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश हॉट स्पॉट प्रदेश बनते जा रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की हो तो यहां मरीजों की संख्या बेहद कम है। उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 2,073 के पार। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 2,519। छत्तीसगढ़ में अब तक 49 केस मिले। राजस्थान में 29 नए मामलों के बाद हुए 2,393 मरीज। मौजूदा हालातों की बात करें तो कोरोना वायरस को देखते हुए देश को 3 जोन में बांटा गया है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर लिस्ट जारी की गई है। इन जोन में यह बताया गया है कि कौन सा जिला कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट है, किस में बनने की क्षमता है और कौन सा जिला अभी सुरक्षित है। इन जिलों की लिस्ट में हर हफ्ते सोमवार को बदलाव होगा। जिलों को परखा जाएगा। जिलों में रोकथाम के लिए अलग अलग तरीके से एक्शन होगा। कुल 28 दिनों का वक्त देखा जाएगा। कोई जिला रेड जोन हॉट स्पॉट घोषित किया गया है तो यहाँ रोकथाम के नियमों को 14 दिन तक कड़ा किया जाएगा। अगर 14 दिन में कोई केस नहीं मिलता है तो फिर जिले को ऑरेंज जोन में शामिल किया जाएगा। फिर अगले 14 दिन तक रोकथाम का काम किया जाएगा। लगातार 28 दिनों तक जिले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला तो उसे ग्रीन जोन में शामिल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस लॉकडाउन का पालन कराना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुलिस, डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं। इसी को देखते हुए यूपी सरकार नए कानून को अमली जामा पहनाने जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन और कोरोना योद्धाओं पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाएगी सरकार। 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। तो वहीं इस सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है। सरकार इसे कैसे संभालेगी? तो चीन से आए हुए टेस्टिंग किट को वापस करने के बाद कोरोना की टेस्टिंग में कितनी तेजी आएगी? ऐसे कई सवाल हैं। न्यूज वर्ल्ड टेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना से जंग जारी है। केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें इस महामारी से लड़ने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। यही कारण है कि कोरोना प्रभावित अन्य देशों के मुकाबले भारत में संक्रमण की चेन को काबू करने के प्रयास ज्यादा सार्थक सिद्ध हुए हैं। लेकिन इसी बीच सवाल यह भी है, कोरोना के साथ ही देश आर्थिक मोर्चे पर भी एक अलग तरह की जंग लड़ रहा है। बड़ा सवाल यही है, आखिर देश इस विषम परिस्थिति से किस तरह उबर पाएगा? सवाल कई हैं और यही है हमारा आज का विशेष, कब तक लॉकडाउन, डे 15। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी, आपका बहुत स्वागत लोया जी, और कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत। रिजवान जी, आपको कमान सौंपता हूँ चर्चा के लिए। जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं जी, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। जिस तरह से लॉकडाउन की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आज 15वां दिन है, 19 दिन तक है, और इन सारी परिस्थितियों के बाद यह आकलन होगा कि लॉकडाउन कितने दिन रहना है और आने वाले वक्त में लॉकडाउन का किस तरह से उसमें ढील दी जाएगी और किस तरह से उसे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जो मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है उसमें लगभग बात यही है कि मुख्यमंत्रियों पर छोड़ दिया है कि वो किस तरह से क्या चाहते हैं। तो उस पर भी मुख्यमंत्रियों को एक रणनीति बनानी है। कई मुख्यमंत्री अभी भी आगे लॉकडाउन बनाने की कोशिश में है। आर्थिक व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि
आर्थिक कोई मोर्चे पर कोई संकट नहीं है, लेकिन इन सब के बीच बहुत ढेर सारे सवाल हैं। जी, सवाल रोज है, सवाल हमारी जिम्मेदारी भी है और हल निकले इसकी कोशिश भी। इसी पर हम चर्चा रोज करते हैं और आज हम फिर कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के भी रोज चर्चा में होते हैं, बहुत मुद्दों पर वो सहमत होते हैं, बहुत मुद्दों पर होते हैं, लेकिन कोशिश सबकी यही कि इस जंग को मिलजुल कर लड़ा जाए। दुर्गा शर्मा, क्या कहेंगे आप? कैसे लगता है आपको? क्या लगता है आने वाले वक्त में लॉकडाउन की क्या स्थिति होने वाली है और वर्तमान में जो ढंग से लॉकडाउन का पालन हो रहा है, और आप क्या क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं? रिजवान जी, लॉकडाउन का पालन 50-50% में मानता हूं कि हो रहा है, 50% नहीं हो रहा है। सरकार या प्रशासनिक व्यक्ति, पुलिस प्रयास कर रही है पूरी तरह से कि लॉकडाउन का पालन हो पाए, पर कई स्थितियां थोड़ा देखिएगा, इको हो रहा है जी बोलते रहिए दुर्गेश शर्मा जी। जो लॉकडाउन की स्थिति है वो वाकई में उतनी सशक्त और जितना होना चाहिए उतना मध्य प्रदेश में हम नहीं कर पाए हैं। कई जगह हैं जहां पर अभी भी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। जैसे हम अभी भोपाल के आसपास बात करें तो रायसेन है, रायसेन में रोज सोशल मीडिया पे जानकारियां आ रही हैं कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, जबकि वो भी आज की डेट में लगभग रेड जोन की स्थिति में है, क्योंकि आए दिन वहां पर भी कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं और अभी एक परिवार के 2 लोगों की मौत से उसको संदिग्ध परिस्थितियों में लाके खड़ा कर। सबसे दुर्भाग्य जो ये है पूरे समय वो ये है कि जो टेस्ट रिपोर्ट आ रही है, जो संक्रमितों के टेस्ट के लिए रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें काफी ज्यादा समय लगता है। 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 18 दिन, ये जो समय है इसके कारण वह संक्रमित व्यक्ति अपने क्षेत्र में और संक्रमण फैला रहा है। यदि कोई पॉजिटिव है, उसकी सही रिपोर्ट समय पर ना आने के कारण वह क्षेत्र को और संक्रमित कर दे रहा है, जिसके कारण संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार इसमें कमजोरी साबित हो रही है सरकार की कि वे किसी भी स्थिति में जो जांच की रिपोर्ट्स हैं वो समय पे नहीं ला पा रहे हैं। उसको जल्दी लाना चाहिए जिससे संक्रमित व्यक्ति को हम तुरंत इलाज के लिए ले पाए, वे स्वस्थ जल्दी हो और आसपास के क्षेत्र को वो ज्यादा संक्रमित नहीं कर पाए। इंदौर इसका एक उदाहरण है। इंदौर में कोई भी रिपोर्ट, जो अभी हालिया में एक जानकारी आई कि 126 लोगों को लगभग पॉजिटिव वहां पाया गया, उसमें जो उनकी रिपोर्ट्स के लिए भेजा वो भी लगभग करीबन 12-13 दिन में उनकी रिपोर्ट्स आई। जब पॉजिटिव नहीं होते हैं तो अस्पताल नहीं भेजा जाता है, पॉजिटिव नहीं होते हैं तो उनको जो कोरोना का विशेष वार्ड है उसमें नहीं भर्ती किया जाता है, और यदि वो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं है, पर पॉजिटिव व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव कर देता है। इसके कारण संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है और सरकार कहीं ना कहीं इसमें कमजोर साबित हो रही है। अभी भी हमको लैब्स की आवश्यकता है। जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के साथ साथ हमको लैब और साथ में जो पीपी किट है, जो मास्क है, जिनका सरकार कह रही है कि मास्क लगाएं, पर मास्क का वो अपने अधिकारी कर्मचारियों को भी नहीं दे पा रही है, तो ये एक दिक्कत है। आज समाचार पत्रों में जानकारी में आया कि हमीदी जी अस्पताल में भर्ती कराने गए तो उनके परिवार को ही उनकी पूरी सेवा सुरक्षा करनी पड़ी, तो वो व्यक्ति संक्रमित है, उसने निश्चित अपने परिवार को भी संक्रमित किया होगा। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं जो अभी नहीं हो पा रही है। और जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में आया कि प्रधानमंत्री महोदय ने आर्थिक मामलों में भरोसा दिलाया है, आर्थिक की कोई समस्या नहीं, और उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान जी कर्जा और लेना चाह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक समस्या नहीं है, तो मध्य प्रदेश पे अतिरिक्त कर्जे का बोझ क्यों चढ़ाना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी? क्या जो व्यक्तिगत ब्रांडिंग में जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके लिए उनके पास कुछ कमी हो रही है? पैसा उनके पास क्या कम है जो रोज प्रतिदिन उनकी ब्रांडिंग हो रही है? मैंने अभी ब्रांडिंग में देखा कि नेशनल चैनल पे मध्य प्रदेश के अंदर लॉकडाउन का कैसे पालन होना है उसके बारे में ऐड चल रहा है। दुर्भाग्य है, कर्नाटक का आदमी या गुजरात का आदमी या केरल का आदमी मध्य प्रदेश की खबर देख के कि शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं लॉकडाउन का पालन करना है, ये सब करना है, उससे वहां क्या मतलब है? वही स्थिति हो गई कि कुंभ मध्य प्रदेश में उज्जैन में हो रहा था और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने फ्लैक्स अमेरिका में और अफ्रीका में लगा दिए। तो
ये सब चीजों में रोक लगना चाहिए माननीय। मुझे लगता है आज हम अगर यहीं रहेंगे, कोरोना ही बहुत बड़ा विषय, फिर करेंगे किसी दिन सिंहस्थ की बात। ब्रजगोपाल लोहिया, क्या लगता है किस तरह की परिस्थितियां हैं होने वाले दिनों में? लॉकडाउन की क्या स्थिति होने वाली है? इसलिए कि ये 19 दिन काफी नहीं, पीछे के 21 काफी नहीं थे, 20 भी काफी नहीं है, और जब तक इलाज ही नहीं है, उपचार का कोई साधन ही नहीं, तो जाहिर है कि असावधानी अगर हुई तो दुर्घटना, तो कैसे आने वाले दिनों में करना है, बहुत बड़े पैमाने पर, और रिजवान जी सबको भी बहुत मुश्किल है। और दूसरा, दुर्गेश शर्मा ने कुछ बिंदु उठाए। सबसे बड़ी बात यह है, जांच में बेहद लेट लगी, इतनी देर, चिंता, संकट। रिजवान जी देखें, दो बातें, एक तो ये है कि समस्या बिल्कुल नई है, तो उसके लिए हमारे पास कोई निर्धारित समाधान नहीं। रोज नई तरह की समस्याएं आ रही हैं और उसके रोज नए तरह से समाधान खोजे जा रहे हैं। आज पूरा विश्व इस पर काम कर रहा है। जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती या स्पेसिफिक उसका कोई दवा नहीं आ जाती, तब तक इस परिस्थिति में किस तरह से निपटा जाएगा, ये रोज नए सिरे से तय होगा। रोज का रिव्यू करने की आवश्यकता है, जिस पर सरकार काम कर रही है। दूसरा प्रश्न जो दुर्गेश जी ने उठाया, मैं उसमें से भी सहमति रखता हूं कि आधी बात उनकी सही है कि कुछ लोगों ने ये लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं किया, ये बिल्कुल सच बात है। और इसलिए मैं सहमति रखता हूं कि जब 95-96-97%, एक दिन मैंने और आपसे निवेदन किया था, जब एक बहुत बड़ी आबादी नियमों का पालन कर रही है, जब चंद लोग 2-3%, 4% लोग उसका उल्लंघन करते हैं, तो वो कोरोना कैरियर के रूप में काम करते हैं। जैसे रायसेन जिले की चर्चा आदरणीय दुर्गेश जी कर रहे थे, रिजवान जी आप आश्चर्य करेंगे कि रायसेन के पास एक गांव है अल्ली, वहां एक दिन मेडिकल टीम जांच करने गई थी, उस टीम के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस टीम को भगाया गया, मारपीट की गई। फिर इसके बाद फिर प्रशासन ने जाकर दोबारा प्रयत्न किए, और वो दोबारा प्रयत्न करने के बाद जब फोर्स वहां पहुंचा, तब वहां आप ताज्जुब करेंगे, कल वहां फिर 9 कोरोना पॉजिटिव केवल एक छोटे से गांव में मिले। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो एक परिवार का है। आप उसमें क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने एक वार्ड बॉय को अपने इलाज के लिए घर बुला लिया, उसको निलंबित किया शासन ने। परंतु प्रश्न इस बात का है कि ये दोनों गंभीर लापरवाही, एक व्यक्ति की लापरवाही और एक जो जिम्मेदार आदमी था उसकी लापरवाही, इन्होंने बहुत बड़ा संकट रायसेन, निश्चित ये बात बिल्कुल सही है। जहां हजारों निवासी रायसेन, लाखों निवासी रायसेन जिले के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर 1-2 आदमी वो कैरियर का काम कर देते हैं और उसके कारण स्थितियां बिगड़ती हैं। जांच एक बहुत बड़ी समस्या है। जांच के बारे में बार बार सवाल उठ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी, और बहुत दिनों बाद रिपोर्ट आ रही है। कई मामले ऐसे आए हैं कि लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद उनकी जांच रिपोर्ट आई है, पता चला ये संक्रमित है, तब तक उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको मालूम ही नहीं है कि ये संक्रमित है, ऐसी परिस्थितियों में असावधानी होती है, वो अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, वो लोग अपने घर में ही रहते हैं, अगर मान लीजिए क्वारंटीन कर दिए गए, अपने घर में रहते हैं, घर के बाकी लोगों को संक्रमित कर देते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर जब आप जांच नहीं कर पाएंगे या जांच रिपोर्ट नहीं समय पर आ पाएगी, तो ये संकट बढ़ेगा, इसकी भी चिंता की जा रही है। दो स्थितियां इसमें भी रिजवान जी आई हैं। जैसा परसों आप ने सबके संज्ञान में आया कि चीन से जो 2 कंपनियों की किट आई, वो किट ठीक नहीं निकली, उन 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा और फिर तो वापस चली गई, वो एक विषय है। परंतु कहीं ना कहीं हम टेस्ट में हमारी रुकावट उन्होंने खड़ी करने का काम किया, क्योंकि जो टेस्ट बल्कि ये तो 1 हफ्ते से पुरानी बात हो गई, 1 हफ्ते से अधिक हो गई इस बात को। नहीं, लेकिन हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा ना। रैपिड टेस्ट किट में फिर राजस्थान ने आपत्ति दर्ज कराई, और वो रैपिड टेस्ट, ये सब 1 हफ्ते पुरानी बातें हैं, सारी चीजें 1 हफ्ते पुरानी बातें हैं, और हमें विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, हमें विकल्प ढूंढना पड़ेगा, नए तरीके ढूंढना पड़ेंगे।
हाथ पर हाथ धरे सरकार नहीं बैठी है, सरकार निरंतर काम कर रही है। जो रोज परिस्थितियां आती है, इसमें दो स्थितियां हैं रिजवान जी, अपन को इसको व्यावहारिक रूप से समझना पड़ेगा। एक स्थिति तो यह है कि जांच में जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी करने का प्रयास मध्य प्रदेश कर रहा है, परंतु एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जांच के लिए आगे नहीं आना चाहता। जांच के लिए आगे ना आना भी जब तक आप कोरोना कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार उन्हें समझाने का भी प्रयत्न कर रही है। इस तरह की भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। कल गढ़ी में एक मरीज आया, वो जांच के लिए तैयार नहीं था, बहुत मुश्किल से उसका जांच हुई, तब वो कोरोना पॉजिटिव आया। अब इन स्थितियों में सरकार को दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ना पड़ रही है। एक वो कि जिन्हें संक्रमण की संभावना नहीं है वो चाह रहे हैं हमारा टेस्ट हो जाए, और एक वो जो संक्रमण की संभावना के सबसे ज्यादा आसपास है, वो लोग इससे बचना चाहते हैं इस परिस्थिति के साथ। दूसरी समस्या, मगर सरकार ने इसमें बहुत बेहतर काम किया है, और आप भी देख रहे हैं कि जैसे इंदौर में जांच का दायरा बढ़ाया गया, स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया गया, उन सब लोगों को अलग किया गया, और 90% मामले आज मध्य प्रदेश में वो आ रहे हैं जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में या आइसोलेशन में हैं। और जैसा दुर्गेश जी कह रहे थे कि जिन लोगों का सैंपल ले लिया जाता है उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, उनको समाज में नहीं जा सकते वो, तो उनको क्वारंटाइन। मगर कुछ लोग, चंद लोग ये करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो बार बार समाज में जाते हैं और बाजार जाते हैं और इस संक्रमण को फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों में भी जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार उस मोर्चे पर भी काम कर रही है, परंतु हर चीज का हल क्या केवल पुलिस का डंडा हो, इस तरह से नहीं चल पाएगा। अनुशासन इस प्रदेश के लोगों को अपने स्वभाव में भी लाना है, और सरकार उसमें भी काम कर रही है कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करते हुए कोरोना से जंग जीते। ये दो मोर्चों पर सरकार को एक साथ काम करना पड़ रहा है। अविनाश, हमने ये जांच का जो स्तर है, जिस स्तर पर जांच हो रही है उसका औसत पर भी हमने चर्चा की थी। वो आपके, अगर आपके पास वो आंकड़े हो तो एक बार राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के जांच के आंकड़े हैं उसके बारे में अगर आप अभी आपके पास कुछ जानकारी हो तो साझा कीजिए, फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी आपको वो आंकड़े उपलब्ध करा दूं कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। जी दुर्गेश शर्मा। रिजवान जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपने प्रवक्ताओं को सुखा के बैठा के समझा के रखा है कि आपको क्या बोलना है, ही बोलना है। तो ये ट्रेंड है, और एक ही चीज इनको, चूंकि उसके लिए भी इनको रोज शायद अपडेट नहीं मिल पा रहा है, तो ये पुरानी जो बातें हैं उनको रिपीट मारना है, वो मार रहे हैं। माननीय रोया जी, मैंने रायसेन के जो अग्रवाल परिवार है उनका जिक्र किया था। वे यहाँ भोपाल में एडमिट हुए, और जब तक रिपोर्ट नहीं आई, जब तक वे स्वर्गवासी हो गए, और उसके बाद रिपोर्ट आई कि वो पॉजिटिव थे, तो आज उनका परिवार भी कई परिस्थितियों से जूझ रहा है। दोनों भाई उसमें एक्सपायर हुए। तो ये स्थितियां मध्य प्रदेश की हैं कि जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है। अब भोपाल की एक बहुत बड़ी समस्या है, भोपाल के अंदर गैस पीड़ित संक्रमित बहुत है। जो गैस पीड़ित लोग हैं उनकी समस्या यह है कि वो पहले से कई बीमारियों से पीड़ित हैं, पर उनकी जांच अभी तक मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने नहीं करी है। भोपाल में जो डेथ हुई है उसमें 12-14 मैक्सिमम लोग गैस पीड़ित लोग थे, जो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त थे। यदि सरकार समय पे उनकी जांच करा ले, आज भी जो गैस पीड़ित है भोपाल में, उनकी जांच हो जाना चाहिए। यदि उनकी जांच हो जाएगी तो हम उनको बचा सकते हैं, और उनसे यदि वह कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं तो उनके द्वारा मध्य प्रदेश में कहीं और कोई संक्रमित नहीं हो, भोपाल में और कोई संक्रमण ना फैले, हम उसमें भी बचाव कर सकते हैं। पर हम उस तरफ ध्यान शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार नहीं दे रही है। ये दुर्भाग्य है, पता नहीं क्यों, क्या सोच है, क्या कारण है। पर भोपाल के अंदर जो पहले से ही कमजोर है, वैसे हर सरकार के पास में ज्यादातर मेडिकल से रिलेटेड लोगों की जानकारियां होना चाहिए कि कौन कौन किस किस चीजों का संक्रमित है, कहाँ किस बीमारी से ग्रस्त है। ज्यादातर लोगों के डॉक्टर्स के पास में लिस्टेड होती है कि हमारा फलाना व्यक्ति जो है फलानी समस्याओं से ग्रस्त है, जो सांस से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त है, उनकी जांच पहले कर लेना चाहिए। पर चूंकि अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव वालों की जो जांच हम भेज रहे हैं वही नहीं समय पे कर पा रहे, तो हम इन लोगों की क्या संभावना व्यक्त करें कि जो एक सामान्य तौर पे जांच हो पाएगी। भीलवाड़ा यदि आज सुरक्षित हुआ है तो उसका कारण है जब वहां पर कुछ लोग गिनती के मिले
तो वहां की राजस्थान की सरकार ने तत्काल भीलवाड़ा को पूरा लॉकडाउन किया। वहां 9 लाख लोगों की तुरंत जांच हुई। जांच होने पे जो संक्रमित है, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी स्थिति निकल के आई, उनका तत्काल उस हिसाब से निस्तार करने का प्रोग्राम किया सरकार ने, और आज भीलवाड़ा सुरक्षित है। तो क्यों नहीं भोपाल को, क्यों नहीं इंदौर को, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित है, इस तरह का कोई प्लान किया जाता है? मुझे नहीं लगता, मेरे को नहीं दिखा पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भोपाल के अंदर। मैं अरेरा कॉलोनी में निवास करता हूं। मेरे यहां से, मेरे घर से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे शाहपुरा मैं साहिबा नगर एरिया पड़ता है। साहिबा नगर एरिया के अंदर कुछ इफेक्टेड मिले। एक 9 दिन की बच्ची भी उसमें जांच के दायरे में आई और वो भी पॉजिटिव मिली। तो जब वो पूरा एरिया पॉजिटिव हो गया, तो क्यों नहीं उस पूरे एरिया की जांच करने की अभी तक व्यवस्था करी गई? नहीं, कोई नहीं। वहां पर लगा हुआ है E6 एरिया लगता है, E7 पॉश कॉलोनी लगती है, वहां से नारायण नगर लगा हुआ है। वहां बहुत सारे ऐसी कॉलोनियां हैं जो उस स्लम्स एरिया से जुड़ी हुई है। उस स्लम्स एरिया से निकल के लोग आज भी लोगों के घरों में काम करने के लिए महिलाएं जा रही हैं, जो उनके घर में साफ सफाई करने जाती हैं। आप सरकार माने या नहीं माने, पर आप वहां पर देखेंगे तो निश्चित काम करने वाले कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो यदि व्यक्ति यहां से वहां घर से निकल के जा रहा है, तो क्या वो संक्रमित व्यक्ति क्षेत्र से निकला है तो क्या संक्रमण नहीं फैलाएगा? निश्चित फैलाएगा। तो जब ये संक्रमण फैलेगा तो ये दुर्भाग्य, आज भोपाल हम सोचेंगे कि रेड जोन से बाहर आ जाए, नहीं आ पाएगा। इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। माननीय लोहिया जी, आपकी पहुंच बहुत है और आप पार्टी के अंदर एक वक्त रखते हैं, तो आप पार्टी में बात करिए कि केवल गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करना पड़ेगा। केवल ट्रेनिंग इस बात की मत दो कि झूठ बोलो, ट्रेनिंग इस बात की दो कि सत्यता कैसे सामने आए। जवाब लेने क्या कहेंगे लोहिया जी? जांच पर वाकई बहुत सी चिंता है, आशंकाएं भी हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे मालूम है कि अगर इन्हें किसी तरह का संक्रमण हो जाएगा तो उसकी जान बहुत जोखिम में होगी, और लगातार पता भी नहीं चल रहा है अबाउट दिस। जी नहीं, देखिए दोनों बातें हैं रिजवान जी, ये बिल्कुल सच है कि जांच की जो गति है उसको अनायास बहुत तेज नहीं किया जा सकता है। आपको भी बहुत बेहतर मालूम है कि हमारे पास मार्च के अंतिम सप्ताह में एक भी लैब मध्य प्रदेश में चालू नहीं था। 1100 टेस्ट आज 8 लैबों के माध्यम से हो रहे हैं। अब कुछ प्राइवेट लैब को भी तैयार किया जा रहा है, काम चल रहा है और बेहतर तरीके से प्रबंधन करने के प्रयत्न हो रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हम पर अगर तैयारी बहुत पहले होती तो हमें आज वे काम नहीं करना पड़ते जो हम आज कर रहे हैं। कुछ काम पहले भी किए जा सकते थे, इसमें से जैसे पीपीई किट का है, मास्क का है, ये काम किए जा सकते थे। कुछ किट परचेज भी की जा सकती थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। मार्च में जो तैयारियों का समय था वहां हम पिछड़ गए। और निश्चित है दुर्गेश जी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को भी ये कहना चाहता हूं कि निश्चित सरकार आपके विषय में गंभीर है, और जो आउटपुट आप लोगों के माध्यम से आता है, इस समय जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत मीडिया और टीवी चैनल्स ही हैं। वास्तव में आप और हम भी बहुत दूर हैं। केवल टीवी चैनल्स की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर सरकार दिन भर उस पर आगे काम करती है कि किस तरह से ये आएगा। और आज हमारे पत्रकार साथी भी इस विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, जो सरकार तक सूचना पहुंचाने का काम भी हो रहा है। उससे निश्चित है कमियां उजागर होती हैं तो सूचना भी पहुंचती है, और हमने ये दावा कभी नहीं किया कि हमें पूर्णता है। निश्चित कमियां हैं और उनको दूर कर रहे हैं, मगर जिस तेजी से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार कमियां पूरी कर रही है वो सराहनीय तो है ही। और जैसे आपने भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र किया कि भीलवाड़ा मॉडल में 9 लाख टेस्ट नहीं हुए हैं, टेस्ट पूरे देश में ही 8 लाख हुए, लोगों का स्क्रीनिंग हुआ था। वो काम इंदौर में हुआ है जहाँ 2623 अलग से टीमें बनाकर 20 लाख लोगों की स्क्रीनिंग, 489 टीम बनाकर जबलपुर में स्क्रीनिंग हुई। भोपाल में स्क्रीनिंग तेजी से 600 से ज्यादा काम कर रही है। ये इत्तेफाक है तो आपके शायद ये मान लेना वहाँ लोग अच्छे से क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। जो इलाके आपने बताए E7 है, E6 है, नारायण नगर है, वहाँ लोग बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। परंतु फिर भी इस बात में कोई दो मत नहीं कि हमें इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, और आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस पर तय करना पड़ेगा कि हमें मध्य प्रदेश को सुरक्षित बचाकर ले जाना है। यदि यहाँ कैजुअलिटी घटाना है और लोगों को बेहतर उपचार देना है तो हमें मिलकर काम करने की संस्कृति पैदा करना पड़ेगी कि आप भी आज लोगों को जागरूक करें और हम भी करें। मैं आपसे फिर कहता हूं कि आरोप लगाने का काम हम 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, परंतु मध्य प्रदेश में जैसे अभी परिस्थितियां लग रही हैं कि लॉकडाउन खुलने की संभावनाएं कम है,
और जैसे जो ग्रीन जोन की जगह है वहां अगर यातायात होता भी है तो हम लोग रिजवान जी एक चिंता कर रहे हैं आपस में, मैं भी एक दुकानदार हूँ, हम लोग ये चिंता कर रहे हैं कि अभी तो बंद है, परंतु जब लॉकडाउन खुलेगा तो सोशल दुर्गेश शर्मा क्या कहेंगे? सरकार लगातार कोशिश कर रही है, उसकी अपनी कोशिशें हैं, वक्त तक अगर ये हो गया होता तो ये नौबत नहीं आती। ये सवाल बहुत बार आया है, बहुत बार इसका बहुत बार जवाब भी आ चुका है। मैं इससे आगे बढ़ना, मैं आगे बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में 30 जनवरी को पहला पॉजिटिव केस मिला था। 3 फरवरी से माननीय कमलनाथ जी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे पहली बैठक 31 जनवरी को हुई थी और 3 फरवरी से उस पर काम करने की जो प्रोसेस है शुरू हो गई। 13 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार ने पीपीपी किट और अन्य दूसरी पीपीपी किट के साथ में वेंटिलेटर और मास्क की जो है ऑर्डर मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 लैब चिन्हित करी थी माननीय कमलनाथ जी के शासन के दौरान, जिनको तैयार किया जा रहा था जांच के लिए केवल कोरोना के लिए। पर अभी तक मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद से सिर्फ 8 का, जैसे लोहिया जी कह रहे हैं कि हमने 8 लैब चालू कर दी हैं, पर वो 8 लैब से भी टेस्ट रिपोर्ट्स ज्यादा नहीं निकल रही हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि आप अभी भी इंदौर से, क्या दिल्ली से या बॉम्बे से या दूसरे अदर जगह से आप रिपोर्ट टेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें आने में इतना समय लग रहा है, वो समस्या है। आपने कहा कि 9 लाख लोगों की जी स्क्रीनिंग हुई थी। स्क्रीनिंग होने में जो वहां पर इफेक्टेड दिखा या संभावित मरीज दिखा, उसकी जांच रिपोर्ट, उसकी टेस्ट भी कराएगा और तत्काल उसका निर्णय निकाला गया। तो बात यही है कि क्या आप स्क्रीनिंग करा रहे हैं? क्या आपके क्षेत्र में डॉक्टर्स उतर रहे हैं? नहीं। आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों ने जो संगठन, आपने इस कोरोना युद्ध के लिए जो आपने कमेटीज बनाई है, उसमें भी डॉक्टर्स को लीड नहीं करा रहे हैं आप, उसमें भी राजनीतिक लोगों को या समाज सेवी लोगों को करा रहे हैं, जिनका काम समाज में मनोबल बढ़ाने का जरूर हो सकता है, समाज को इस कोरोना लड़ाई से लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का हो सकता है, पर प्रैक्टिकली वे कोरोना से नहीं लड़ सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर्स को आगे लीड कराना है, पर आप डॉक्टर्स को साइड में करके प्रशासनिक व्यक्तियों से या राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों से आप इस युद्ध को लड़ना चाहते हैं। ये युद्ध आप ऐसे राजनीतिक लड़ाई के रूप में लड़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। इसको आपको बीमारी के रूप से लड़ना पड़ेगा, बीमारी की लड़ाई के रूप में लड़ना पड़ेगा। अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ गोपाल भाई। रिजवान जी देखिए, ऐसा है कि लड़ाई तो हमेशा राजनीतिक नेतृत्व के ही नेतृत्व में लड़ी जाती है, और कोरोना की लड़ाई भी वही है। सारे जितनी भी प्रबंधन है वो असल में हम अधिकारी और राजनेता दोनों, एक समाज से आया वर्ग और एक शिक्षा से आया वर्ग, हम दोनों मिलकर इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। जहां तक डॉक्टर्स का काम है, मध्य प्रदेश ने डॉक्टर्स ने ऐसा उपलब्धियों भरा उन्होंने जो 1.5 महीना है वो निकाला है कि हम उसमें कहीं पीछे नहीं है। कई अस्पताल तो हमारे ऐसे हैं जिनमें एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु नहीं, परंतु कई चीजें दुर्भाग्यपूर्ण भी होती हैं कि जैसे कोरोना इंदौर में एक्ट कर रहा है वो पूरे भारत से भिन्न है। अब इस तरह की परिस्थितियों में निश्चित उन्हें रोज नई परेशानियां आ रही हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं काम बाधित होता है। परंतु मैं आपसे फिर कहता हूं कि मध्य प्रदेश बेहतर काम करेगा। थोड़ा सा हम उसमें लेट हुए हैं, परंतु वो लेट की क्षतिपूर्ति अब हो चुकी है और मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है और बेहतर काम करेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। मध्य प्रदेश का पूरा देश बेहतर काम करेगा, उत्तर प्रदेश बेहतर काम करेगा, छत्तीसगढ़ बेहतर काम कर रहा है, उसकी सराहना भी कई जगह हो रही है। राजस्थान की थोड़ा मॉडल की भी चर्चा हो रही है और दिल्ली में जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी बहुत तेजी से बढ़ाई गई, उस पर भी चर्चा हो रही है। केरल में इसकी शुरुआत हुई। अब केरल ने जिस तरह से नियंत्रण किया उसकी भी पूरी देश में चर्चाएं बहुत है, लेकिन अभी बहुत ढेर सारे संघर्ष बाकी है। हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सी कोशिश करनी है। सरकारें अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही है। विपक्ष का भी दावा है कि वो सकारात्मक कर रहा है। मीडिया ने भी एक सकारात्मक भूमिका में बहुत हद तक काम किया है। वो भी कोशिश कर रही है कि सरकार की बात जनता के जो मुद्दे हैं उसके अधिक से अधिक उठाए और विपक्ष वो भी एक ऐसा मौका दे जो अपनी बात को बेहतर ढंग से सरकार के पास कर सके, मनमय बना रहे। इसलिए कोशिश लगातार देश भर में और मुख्यमंत्रियों से चर्चा प्रधानमंत्री, लेकिन इन सब के बीच बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरह से लाए जाने की कोशिश की जा रही थी श्रमिकों की, उसकी चर्चा थी।
कि गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा, आप बड़े पैमाने पर आ भी रहे, लेकिन बस सवाल वही है कि क्या हम टेम्परेचर लेकर या इस तरह की चीजें करके क्या हम बच सकते हैं, या हम सिर्फ एक अनुमान कर सकते हैं। जांच बेहद जरूरी है, और इस जांच के साथ यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जो भी लोग हमारे समाज में आ रहे हैं उन्हें हम कितना दूर रख पाएंगे बाकी लोगों से, वो एक जोखिम भी है और एक चिंता भी बड़ी चुनौती है। ये हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। लोग भी समझे कि आप बाहर से आ तो गए हैं, लेकिन अपने घर वालों से दूर रहे, अपनी बस्ती से दूर रहे, कहीं किनारे रहे, कहीं ऐसी जगह रहे, और कुछ दिन इस बीमारी से लड़ने के लिए सहयोग करें। हम उम्मीद करते हैं आप संक्रमित नहीं है, लेकिन अगर आपकी वजह से बहुत लोग, इसलिए कोशिश करते हैं। और उन सब के ऊपर भी जिन्हें सरकारें हटाने की कोशिश कर रही हैं, जिम्मेदारी उनकी भी। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी रिजवान जी, अभी एक और खबर आ रही है जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बात मानी है कि दूसरी बीमारी से जो पीड़ित हैं मरीज, उनको कोरोना का खतरा ज़्यादा है। और दूसरी बात ये भी है कि अब कई ज़िलों में आर्थिक गतिविधियां भी कल से या आने वाले कुछ दिनों के बाद शुरू करने पर विचार कर रही है सरकार। इसके अलावा कल से वल्लभ भवन सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में भी 30% कर्मचारी काम करना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर आती नज़र आ रही है। और सरकार का भी दावा है कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल में कोरोना से कुछ राहत कल से मिलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से टेस्टिंग हो रही है और कोरोना के मरीज की जो आने की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो अब ये राहत की बात भी है। और फिलहाल तो संकट बना हुआ है और सभी चाहते हैं कि संकट से जल्द मुक्ति मिल जाए। और हमारी भी उम्मीद है कि जैसे जल्द से जल्द इस संकट से हम उभर जाएं और हमारी जीवन शैली वापस पटरी पर आ जाए। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।